हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारा मॉडुलस फंक्शन पे जो सीरीज़ है उसका थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है लेक्चर 1 में हमने की थी कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है। अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x के इक्वल आता है मॉड x, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस ऑफ एक्स होता है। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। मतलब हम इस कंसेप्ट का इसमें यूज़ करेंगे कि अगर -0.999 है तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, 0.999। ये हमें पता है। और जो डेरिवेटिव का रिजल्ट है कि जो मॉड एक्स है दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था रिजल्ट। और 0 पे इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेटर देन 0 किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा, और लेस देन 0 किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव हमेशा -1 आएगा। तो इन तीनों को हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे और ग्राफिकली भी इसको समझेंगे कंसेप्ट को इसी लेक्चर में। तो अभी सबसे पहले हम चेक करते हैं डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। रिजल्ट हमें पता है कि ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव होता क्या है। एफ डैश ए की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और एफ डैश ए एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, हमें फाइंड करना है 0 पे। तो लेफ्ट में होता है कि x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, तो ऊपर माइनस का निशान लगा दिया हमने, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो x को हमने क्या पुट करते हैं, x को हम लेते हैं 0 माइनस h। जब x 0 होगा तो h 0 होगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जो h होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। h कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो f 0 माइनस h हो गया, यहाँ पर भी 0 माइनस h हो गया। और फंक्शन हमें दिया हुआ है मॉड x, तो f 0 माइनस h की वैल्यू हो गई मॉड 0 माइनस h माइनस मॉड 0, डिनोमिनेटर में माइनस h। तो माइनस h का जो मॉडुलस है वो आएगा h डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये h के साथ h हमारा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेम x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ले लेंगे, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। x को हमने पुट किया 0 प्लस h, जब x 0 तो h भी क्या हो गया 0। तो x के प्लेस पे 0 प्लस h आ गया, डिनोमिनेटर में भी। तो फंक्शन मॉड है तो यहाँ पर मॉड 0 प्लस h आ गया, ठीक है, मॉड 0। और 0 प्लस h मॉड की वैल्यू आ गई h, डिनोमिनेटर में भी h है तो h और h कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं कि 1 पे इसका डेरिवेटिव, हमने कहा कि x अगर 0 से ग्रेटर कुछ भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 1.1 1.2 कोई भी पॉइंट आप लेते हो, हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा। तो हमने 1 पे चेक किया है। तो सेम हमें पता है डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव आएगा, x को हम पुट करेंगे 1 माइनस h। जब x 1 होगा तो h 0 होगा। h आपको मैंने बताया है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो या राइट हैंड डेरिवेटिव, h ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है। तो x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस h पुट कर दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h मीन्स मॉडुलस ऑफ 1 माइनस h, मॉडुलस ऑफ 1, और नीचे में 1 से 1 कैंसिल होके माइनस h बच गया। अब आप ये सोचो कि h जो है वो 0 से 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 1 माइनस h की वैल्यू जो है
वो अप्रॉक्सीमेटली 0.999 आ जाएगी, या हो सकता है 0.9 आ जाए, तो उसका जो मॉडुलस है वो तो सेम ही रहेगा जो वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव ही है। तो 1 माइनस एच का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एच ही आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस एच ही आ जाएगी, और 1 का मॉडुलस 1 आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस एच है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन एच बच गया हमारे पास, तो माइनस एच के साथ माइनस एच कैंसिल, तो ये आ गई वैल्यू 1। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो 1 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में x को हमने पुट किया 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन ओवर एक्स माइनस 1। तो जब x को हमने पुट कर लिया 1 प्लस एच, जब x 1 होगा तो h 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस एफ वन, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच का मॉडुलस 1 का मॉडुलस, डिनोमिनेटर में ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, h बचेगा। अब 1 प्लस एच मीन्स समथिंग ग्रेटर देन 1, तो अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है इट मीन्स पॉजिटिव है, तो उसका मॉडुलस तो सेम ही आ जाएगा जो वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है जो हमने डेफिनेशन की है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उसका मॉडुलस उसके इक्वल होता है, और अगर वैल्यू छोटी है तो उसका जो मॉडुलस है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस एच क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 1 प्लस एच सेम आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई एच, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल करके 1 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, और उसका डेरिवेटिव कितना आया, उसका डेरिवेटिव आया 1। तो ये आप 2 पे भी चेक कर सकते हो, 1.5 पे भी चेक कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू -1। तो रिजल्ट हमने पहले डिस्कस किया है कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर पे आप चेक करोगे तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों -1 आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो है एक्स अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, इसलिए ऊपर माइनस का निशान लगाया हुआ है। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -1 ओवर एक्स माइनस -1, जो भी ए की वैल्यू है वो हमें यूज़ करनी है। तो x को हमने पुट किया यहाँ पर -1, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो -1 माइनस एच, जब x -1 को अप्रोच करेगा तो h हमारा 0 को अप्रोच करेगा, तो x के प्लेस पे हमने पुट कर दिया -1 माइनस एच डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर ये हो गया फंक्शन, हमारे पास मॉड x है, तो -1 माइनस एच का मॉडुलस आ गया, यहाँ पर -1 का मॉडुलस, डिनोमिनेटर में -1 माइनस एच, ये हो गया हमारा +1, तो -1 और 1 तो हो गए कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1 माइनस एच, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्योंकि h हमारा बहुत ही छोटा है, और -1 से हम कुछ भी माइनस करेंगे, चाहे थोड़ी सी वैल्यू भी माइनस करें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, -1 माइनस एच इज़ लेस देन 0, ये नेगेटिव वैल्यू है। और मॉड क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसका जब हम मॉड लेते हैं तो वो क्या आता है, उस वैल्यू के नेगेटिव के इक्वल आता है। इसका मतलब -1 माइनस एच का मॉडुलस क्या आएगा, 1 प्लस एच आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर -1 माइनस एच का जो मॉडुलस है वो 1 प्लस एच पुट किया है, और -1 का मॉडुलस तो सिंपल 1 आएगा ही। तो ये क्या हो गया, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो h अपॉन माइनस एच कैंसिल करके -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया -1। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें लेना है x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब x को हम पुट करेंगे -1 प्लस h, जब x -1 होगा तो h 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने -1 प्लस एच पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी -1, ये मॉडुलस ऑफ -1 प्लस एच, ये -1 का मॉडुलस, और डिनोमिनेटर में -1 प्लस एच प्लस 1, तो ये तो हो गया कैंसिल।
अब ये स्टेप फिर इम्पॉर्टेंट है। अब देखो h क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, मतलब h की वैल्यू बहुत छोटी है, तो -1 प्लस h इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर h को हम 0.1 मानेंगे तो इसकी वैल्यू -0.9 आ जाएगी। अगर h को हम 0.01 मानेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू -0.99 आएगी। इसका मतलब जो -1 प्लस h है वो हमेशा नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। और अगर -1 प्लस h नेगेटिव आएगा तो -1 प्लस h का अगर हम मॉडुलस लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा -1 प्लस h, क्योंकि डेफिनेशन फिर आपको बता रहा हूँ कि जो मॉड x है उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फिर तो x लेनी है, और अगर x आपका लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -x लेनी है। तो यहाँ पर जो -1 प्लस h है वो आपका लेस देन 0 है, तो अगर वो लेस देन 0 है तो इसका जब हम मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ -1 प्लस h, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1 -h, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है 1 -h, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। तो अब तो सिंपल है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -h अपॉन h, जिसकी वैल्यू आ गई -1। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1। तो ये अगर आप x इक्वल टू -2 पे चेक करोगे, -1.5 पे चेक करोगे, -3 पे चेक करोगे, तो सभी पे ही इसका आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। मॉड x का ग्राफ हमने लेक्चर 1 में किया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ से हमें पता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि जो कर्व है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। तो 0 पॉइंट पे तो यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, है ना। 0 पॉइंट पे तो मतलब 0 पॉइंट से पास करने वाली तो बहुत सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं जो कि सिर्फ 0 में से पास करती हैं। तो इसका मतलब 0 पे तो यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर लेते हो, मान लो ये है पॉजिटिव, ये है, कोई भी इसका पॉजिटिव नंबर लेते हो, तो सभी पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है वो ये लाइन खुद ही आ रही है ना, सेम ही लाइन है जो टेंजेंट है। तो इस लाइन का जो एंगल बनता है वो बन रहा है 45, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y यहाँ पर क्या है, x है, x और y इक्वल हैं, ठीक है। तो x और y इक्वल हैं, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं हमारी, ठीक है। तो ये एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल 45 हैं। तो इसका मतलब ये एंगल अगर 45 है तो इसकी स्लोप कितनी होगी लाइन की, इस लाइन की स्लोप हो गई tan 45 इसका मतलब पॉजिटिव नंबर चाहे वो x1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है या 1.5 है, हर एक पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट आएगी उसकी स्लोप 1 आएगी, तो डेरिवेटिव हमेशा 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव साइड पे लेते हैं, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हो आप कहीं पर भी, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये वाली लाइन ही आ जाएगी आपकी नेगेटिव वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है। तो इसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, तो ये साइड का मैग्नीट्यूड भी 2 है, ये साइड का मैग्नीट्यूड भी 2 है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ये 90 है तो ये कितना हो गया 45, ये भी 45, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 135। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई, वो आ गई tan 135 डिग्री। तो tan 135 की वैल्यू होती है -1। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड x is equal to 1 for all x greater than 0. Derivative of mod x is equal to -1 for all x less than 0. तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।